इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पदार्थ का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है पदार्थ एवं आयुर्वेद निरूपण। ये जो हमारा लेक्चर है वो एनसीईआरटी के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और जो आपके नोट्स हैं उसकी आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या आप साथ साथ नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पदार्थ के बारे में। तो देखिए, जो आपका पदार्थ है उसकी व्युत्पत्ति यानी कि जो उसका ड्राइव्ड है, उसको कहाँ से ड्राइव किया गया है। तो पदार्थ जो आपका शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहले पद और दूसरा शब्द है यहाँ पे अर्थ। पद का मतलब क्या होता है? शब्द या अक्षर, तो उसको हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। देन अर्थ, शब्द से ज्ञात होने वाली वस्तु या विषय, उसको हम क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पदार्थ है उसको, जो अगर हम आपसे पूछता है कि पदार्थ का डेरिवेशन क्या है, तो पदार्थ को ड्राइव किया गया दो शब्दों से, पद और अर्थ। पद का मतलब क्या होता है? शब्द या अक्षर, और अर्थ का मतलब क्या होता है? शब्द से ज्ञात होने वाली वस्तु या विषय को हम क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थ की परिभाषा, यानी कि पदार्थ की यहाँ पे डेफिनेशन क्या है। आपको पदार्थ को डिफाइन करना, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? तो सबसे पहले यहाँ पे चक्रपाणी टीका करते हुए कहते हैं, इन्होंने क्या कहा है? पदस्यार्थ पदार्थ, पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं। ठीक है, इन्होंने ये बोला है यहाँ पे कि पद का जो अर्थ है उसी को हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। और इसी के बाद एक और यहाँ पे आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, परिमिति विषय पदार्थ। अब देखिए, जो आपको यहाँ पे पदार्थ क्या चीज़ है वो आपको इस डेफिनेशन में यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यथार्थ ज्ञान के विषय को पदार्थ कहते हैं, यानी कि जो आपकी सोर्स ऑफ रियल नॉलेज है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? नॉलेज को ऑब्टेन करते हो, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो सोर्स ऑफ रियल नॉलेज इज कॉल्ड पदार्थ। ये आपको मैंने यहाँ पे इंग्लिश में इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आई होप कि आपको यहाँ पे पदार्थ की परिभाषा या पदार्थ की डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं पदार्थ की प्रॉपर्टीज के बारे में, जिनको हम क्या कहते हैं? पदार्थ के लक्षण। देखिए, पदार्थ की तीन प्रॉपर्टी होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है उसका अस्तित्व, दूसरी होती है ज्ञातत्व, और तीसरी होती है अभिदित्व। सबसे पहले अस्तित्व का मतलब होता है कि पदार्थ जो है उसका क्या होता है? एग्जिस्टेंस होता है। ज्ञातत्व का मतलब क्या होता है? उसके बारे में नॉलेज ऑब्टेन कर सकते हैं, और उसको हम क्या दे सकते हैं? नाम दे सकते हैं। तो ये तीन प्रॉपर्टी होती हैं आपके पदार्थ की। सबसे पहले अस्तित्व, यानी कि पदार्थ की क्या होती है? सत्ता होती है, उसके होने का भाव होता है। देखिए, पदार्थ की क्या होती है? अपने एक पदार्थ को आप क्या कर सकते हो? उसके फील कर सकते हो, किसी पदार्थ का होने को आप फील कर सकते हो, उसकी क्या होती है? अपनी एक सत्ता होती है। ज्ञातत्व मतलब पदार्थ के बारे में, ठीक है, क्या कर सकते हो? आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, और पदार्थ के ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या कर सकते हो? अभिदित्व का मतलब क्या है? पदार्थ को आप नाम या संज्ञा भी दे सकते हो। तो पदार्थ की तीन प्रॉपर्टी होती है। अस्तित्व का मतलब क्या होता है? कि जिसके होने का भाव होता है, ठीक है, और पदार्थ की क्या होती है? सत्ता होती है। दूसरा ज्ञातत्व मतलब पदार्थ के का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात जाना जा सकता है। अभिदित्व मतलब पदार्थ को नाम या संज्ञा दी जा सकती है। तो ये होती है पदार्थ की तीन प्रॉपर्टीज। अब देखिए, पदार्थ की संख्या, यानी कि पदार्थ कितने टाइप के हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने कहा है असंख्य है, यानी कि आप पदार्थ की संख्या को काउंट नहीं कर सकते। लेकिन आचार्य चरक ने क्या किया? इनको दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। सबसे पहले क्या है? सत पदार्थ, और दूसरे हैं असत पदार्थ। सत पदार्थ कौन से हैं? जिसके होने का भाव पाया जाता हो, जिसमें होने का भाव मतलब जिसका एग्जिस्टेंस को फील किया जा सकता हो, उसको हम क्या कहते हैं? सत पदार्थ कहते हैं। और जिसके होने का भाव ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? असत पदार्थ कहते हैं। अब वैशेषिक दर्शन ने देखिए कितनी संख्या मानी है? वैशेषिक दर्शन ने मानी है 6 संख्या। वैशेषिक दर्शन के अनुसार जो पदार्थ है वो 6 होते हैं। सबसे पहला है द्रव्य, दूसरा गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। इन्हीं के बारे में आपको पूरी पदार्थ में आपको इन्हीं 6 चीज़ों के बारे में पढ़ना है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम आने वाली वीडियोज़ में एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। द्रव्य का पूरा एक चैप्टर है, गुण का पूरा एक चैप्टर है, उसको हम वहाँ पे पूरी तरह अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब नव्य न्याय ने कितनी मानी है? 7 मानी है। सांख्य दर्शन ने 25 मानी है। योग दर्शन ने 26 और जैन दर्शन ने 7 सॉरी। अब ये दर्शन क्या है? नेक्स्ट चैप्टर हमारा आने वाला है सांख्य दर्शन, योग दर्शन, जैन दर्शन, ये सब आप वहाँ पे पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, आपको इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है नव्य न्याय या सांख्य दर्शन ने कितनी मानी है, ये आपको बस इतना याद रखना है कि कितनी संख्या मानी है। उनके नेम याद नहीं रखने, नेम 2 के याद रखने। अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक 2 होते हैं, सत पदार्थ और असत पदार्थ, और वैशेषिक दर्शन के अनुसार 6 होते हैं। ठीक है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। अब हम बात करते हैं आयुर्वेद। तो देखिए, आयुर्वेद के लक्षण, यानी कि आयुर्वेद की जो आपकी डेफिनेशन है वो क्या होगी।
अब तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयुर्वेद की डेफिनेशन के बारे में। हिताहितम सुखम दुखम आयुष्य हिताहितम मानम च तच्च यत्र कथम आयुर्वेद से उच्यते, यानी कि जिस शास्त्र में हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु, इन 4 प्रकार की आयु के लिए हित यानी कि पथ्य, अहित यानी कि अपथ्य, इस आयु का मान और आयु का स्वरूप बताया गया हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। यानी कि वो शास्त्र जिसमें क्या कहा गया है, जिसमें आपको हित आयु के बारे में कहा बताया गया है, अहित आयु के बारे में बताया गया है, सुख आयु के बारे में बताया गया है, दुख आयु के बारे में बताया गया है, इन चारों आयु के बारे में बताया गया है। और इन चारों आयु में क्या चीज़ पथ्य है और क्या चीज़ अपथ्य है, यानी कि जो क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, साथ ही साथ क्या बताया गया है, इस आयु का मान और आयु का स्वरूप, यानी कि आयु है क्या, ये सारी चीज़ जिस शास्त्र में बताई गई है उस शास्त्र को हम क्या कहते हैं, आयुर्वेद कहते हैं। तो अब हम पहले देखें, मैंने आपको 4 प्रकार की आयु बताई है, हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हित आयु के बारे में। तो हित आयु क्या होती है, जो मनुष्य दूसरों के धन की इच्छा न रखता हो वही क्या है, हित आयु। यानी कि हित का मतलब क्या होता है, दूसरों के लिए जीना, ठीक है, या अच्छी लाइफ जीना, उसको हम कहते हैं हित आयु। सत्यवादी हो, ठीक है, सच बोलता हो, शांति प्रदान हो, यानी कि शांति को पसंद करता हो, विचार पूर्वक कार्य करने वाला हो, सब सावधानी पूर्वक धर्म अर्थ काम का पालन करता हो, क्रोध राग ईर्ष्या आदि का वेग को धारण करने वाला हो। यानी कि अगर किसी को गुस्सा आ रहा हो या फिर किसी को मतलब ईर्ष्या या जलन हो, तो उन चीज़ों के वेग वेग को कहते हैं, है ना। तो उनको क्या करता हो, धारण मतलब उनको कंट्रोल कर ले, अपने आप अपने अंदर उन चीज़ों को बाहर एक्सप्रेस ना करे, ठीक है, या उन चीज़ों को डोमिनेंट ना होने दे। वो प्रकार की आयु क्या है, हमारी हित आयु है। दान करने वाला हो और जो कार्य करता हो वह स्मरण पूर्वक और मृत्युलोक और परलोक को ध्यान में रखकर करता हो। यानी कि जो काम कर रहे हैं उसके बारे में उसे पता होना चाहिए कि भाई अगर ये काम करूँगा तो परलोक में उसकी क्या वहाँ पे क्या वहाँ पे उसकी जजा है, या वहाँ पे क्या उसका हमें फल मिलना है। तो इस चीज़ का उसके पास ज्ञान होना चाहिए। ऐसी आयु को हम क्या कहते हैं, हित आयु कहते हैं। अब अहित आयु मतलब जो हित आयु के विपरीत हो। अब देखिए, विपरीत मतलब जो अपोजिट हो, जो दूसरे के धन की इच्छा रखता हो कि भाई इसका धन किसी भी तरीके से मैं ले लूँ, ठीक है। सत्यवादी की जगह बजाय कैसा हो, वो कैसा हो वहाँ पे, झूठ बोलने वाला हो, ठीक है। तो ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं ये किसकी हैं, अहित आयु की क्वालिटीज़ हैं। अब इसके बाद तीसरी है हमारी सुख आयु। सुख आयु क्या है, हमारा शारीरिक एवं मानसिक रोगों से रहित, युवा बल, वीर्य, यश, पौरुष, पराक्रम संपन्न, इंद्रिय एवं अर्थ संपन्न, प्रिय एवं रुचिकर पदार्थों का सेवन करने वाले तथा यथेष्ट विचरण करने वाले मनुष्य की आयु को हम क्या कहते हैं, सुख आयु कहते हैं। अब देखिए, वो आयु मतलब वो लाइफ जिसमें क्या हो, आप शारीरिक और मानसिक रोगों से रहित, मतलब क्या है, कोई भी आपको ना, आप क्या हो, एक हेल्थ स्टेट में हो, तो वही आयु क्या होगी, सुख आयु होगी। वही तो क्या है, एक अच्छी लाइफ है जिसमें आप क्या कर रहे हो, आपके पास जो आपका बल है, ठीक है, जो आपकी इंद्रियां मतलब जो आपके हाथ पैर हैं वो सब क्या है, अच्छे से काम कर रहे हैं, और आप अपने जो पसंदीदा ये चीज़ें हैं उनका क्या कर पा रहे हो, सेवन कर पा रहे हो, या आप उनको ले पा रहे हो, ठीक है। उस आयु को हम क्या कहते हैं, सुख आयु कहते हैं। अब इसी के अपोजिट यानी कि सुख आयु के अपोजिट जो आयु होती है वो क्या होती है, दुख आयु होती है। अभी हमने आयु तो पढ़ा, लेकिन अब हम बात करेंगे आयु है क्या। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आयु क्या है, आयु देखिए अगर आप बात करते हो लाइफ स्पैन, ठीक है, लेकिन आयुर्वेद में उसको क्या कहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आयुर्वेद ने परिभाषा, यानी कि आयुर्वेद की परिभाषा या आयुर्वेद की डेफिनेशन, आयु की परिभाषा या आयु की डेफिनेशन क्या दी है। इन्होंने बोला है, शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगे धारी जीवितम नित्यं च अनुबंध च पर्याय उच्यते। यानी कि शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहा जाता है। शरीर यानी कि आपकी बॉडी, ठीक है। इंद्रिय आप जानते हो, इंद्रिय 10 होती हैं, जिनमें 5 तो होती हैं कर्म इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 5 क्या होते हैं, ज्ञान इंद्रियां। तो 10 इंद्रियां, मन और आत्मा, जब इन सबका संयोग यानी कि कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। यानी कि जाहिर सी बात है, जब तक आपकी बॉडी फंक्शन में है, ठीक है, और जब तक आपकी आत्मा का कांटेक्ट है, तो इन सब चीज़ों का कांटेक्ट है, तभी तक तो आपकी लाइफ स्पैन है। तो उसी को आयुर्वेद में आयु कहा गया है। अब यहाँ पे जो धारी जीवितम और नित्यम, ये देखिए यहाँ पे धारी जीवितम नित्यम और अनुबंधश। तो ये धारी जीवितम नित्यग और अनुबंधश ये आयु के पर्याय है। पर्याय का मतलब होता है सिनोनियम्स। तो या तो आप आयु कहिए, धारी कहिए, जीवित कहिए, नित्य कहिए, अनुबंध कहिए, तो ये सब क्या है, एक ही टर्म है, ये आपस में क्या है, एक दूसरे के सिनोनियम्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं धारी, शरीर को धारण करने वाला, उसे सड़ने ना देने वाला क्या कहलाता है, हमारा धारी कहलाता है, ठीक है।
अब इसके बाद जीवित, जीवित का मतलब क्या होता है, प्राणों को जीवित रखने वाला। अब यही तो हमारी क्या है, लाइफ स्पैन है, जब तक हम जी रहे हैं वही तो हमारी क्या है, लाइफ स्पैन है। नित्य मतलब नित्य क्षण क्षण में गतिशील होते हुए चलने वाला, जैसे जैसे लाइफ चल रही है, तो जैसे जैसे टाइम चल रहा है वैसे वैसे आपकी एज भी बढ़ रही है, ठीक है। तो गतिशील है, ठीक है, टाइम के साथ साथ चल रहा है। इसके बाद अनुबंधश, पूर्व काल के जीव उत्तर काल के जीवन से शरीर आदि संयोग से बंधा रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, अनुबंध कहते हैं। तो ये हमारी क्या है यहाँ पे, आयु की 4 सिनोनियम से धारी, जीवित, नित्यंग और अनुबंध। ये लेक्चर यहीं पे रोक देते हैं। आज हमने पढ़ा आयु, आयुर्वेद और